अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में 48 घंटों के दौरान शदीद तरीन बारिश का इम्कान। तेलंगाना कानूनसाज असम्बली का मानसून इजलास 15 सितंबर से शुरू होने का इम्कान। नीट इम्तिहान की तारीख तब्दील करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और हुकूमत साजी में रुकावट बनने पर पंजशीर की तरह ही निपटा जाएगा तालिबान की धमकी। और अब खबरों की तफसील। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 8 सितंबर को रियासत के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा है, जिसके नतीजे में रियासत के अजला मेदक, संगारेड्डी, भद्राद्री, कोत्तागुड़म के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद बिशुमूल रियासत के बाज़ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। रियासती असम्बली के मानसून सेशन रवा माह के दूसरे हफ्ते के बाद शुरू होने का इम्कान है। जारिया साल बजट इजलास 15 से 26 मार्च तक मुनक़िद हुआ था। ये इजलास 6 माह तक असम्बली का कोई इजलास नहीं हुआ। असम्बली का मानसून इजलास आमतौर पर जुलाई और अगस्त में मुनक़िद होता है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हुकूमत असम्बली का मानसून इजलास 15 सितंबर से मुनक़िद करने का इरादा रखती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली से हैदराबाद वापस होने के बाद असम्बली इजलास की तारीख को हतमी शक्ल देंगे। मजमूई तौर पर असम्बली का इजलास 15 सितंबर या 20 सितंबर से शुरू होने का इम्कान है। मानसून की आमद और जारी शदीद बारिशों की वजह से हैदराबाद बेशुमाल तेलंगाना के दीगर अजला में भी वबाई अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के अलावा जहरीले बुखार हैं। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। जेडी मेटला में रहने वाली 32 साला डॉक्टर मीनाक्षी, जिसका ताल्लुक़ ज़िले निज़ामाबाद से बताया गया है, जेडी मेटला में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रही थी। डॉक्टर मीनाक्षी 5 दिन कबल डेंगू बुखार से मुब्तला हो गईं, जिसे इलाज के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीक किया गया। इलाज के दौरान मीनाक्षी की मौत वाक़ई हो गई। कोत्तागुड़म में हुए बम धमाके में एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। ये प्रेशर बम धमाका जिले के एजेंसी इलाके के लेनिन नगर में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ये नौजवान, जिसकी शिनाख्त ब्रह्मा नायडू के तौर पर की गई है, का पैर प्रेशर बम रखने के बाद शदीद जख्मी हो गया। समझा जाता है कि उसने माओ नवाजों की जानिब से लगाए गए वाल पोस्टर को पढ़ने के लिए अपनी बाइक को रोका। उस पोस्टर को पढ़ने के दौरान उसका पैर प्रेशर बम पर पड़ गया, जिसके नतीजे में धमाका हुआ और वो शदीद जख्मी हो गया। धमाके की आवाज़ दूर तक सुनाई गई। मुकामी अफराद ने इस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और इस खुसूस में एक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ज़िले सिद्दीपेट के गजवेल मंडल के प्रगीनापुर में पेश आए सड़क हादसे में 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। आज सुबह वेमुलावाड़ा से हैदराबाद के लिए रवाना आरटीसी सुपर लग्जरी बस प्रगीनापुर चौराहे पर एक कंटेनर से टकरा गई। उस हादसे में बस में सवार 20 से ज़ायद मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को गजवेल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया और हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मरकज़ी हुकूमत को मुख्तलिफ अदालती ट्रिब्यूनल्स में खाली असामियाँ न भरने पर सख्त सर्जनिश की और कहा कि उसके सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस L नागेश्वर राव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और ख़बरदार किया कि अगर तक़र्रीरों में नरम रवैया इख्तियार किया गया तो हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत से मुताल्लिक़ कार्रवाई शुरू की जाएगी। जस्टिस NV रमना ने कहा, उस अदालत के फैसले का कोई एहतराम नहीं है, आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुछ अफराद की तकर्री की बात की है, लेकिन कितने अफराद की तकर्री की गई है, वो तकर्रियाँ कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मुनक़िद किए जाने वाले UGC नीट के इम्तिहान को मुलतवी या रीशेड्यूल करने की दरखास्तें खारिज कर दी हैं और वाज़ेह किया कि नीट का इम्तिहान पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक इतवार 12 सितंबर को होगा। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी महकमे तालीम ने ऐलान किया था कि नीट का
टेस्ट 12 सितंबर को होगा। उसी दिन दूसरे मुसाबकती इम्तहानात हैं और CBSE कंपार्टमेंट के इम्तहानात भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। लिहाजा इम्तहानात को किसी और तारीख में मुलतवी करने के लिए बहुत सी दरख्वास्तें दायर की गईं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए कहा कि 16 लाख से ज़ायद तुलबा नीट के इम्तहान में शिरकत करेंगे। इम्तहान सिर्फ चंद तुलबा के लिए मुलतवी नहीं किया जा सकता। हम तालीमी मामलात में ज़्यादा मदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों तुलबा हमारे फैसलों से मुतासिर होते हैं। अगर एक दिन में मज़ीद टेस्ट होते हैं तो किसी एक का इंतखाब करें। नीट को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इस साल का नीट इम्तहान पहले ही कोरोना की वजह से कई मरतबा मुलतवी हो चुका है। मरकज़ ने वबाई अमराज की वजह से मई में शेड्यूल टेस्ट मनसूख कर दिए। कौमी जाँच एजेंसी ने पहले ऐलान किया था कि नीट 21 अगस्त को मुनक़िद किया जाएगा, ताहम वायरस के फैलाव को देखते हुए 12 सितंबर को मुनक़िद करने का ऐलान किया। ये इम्तहान हिंदी, अंग्रेज़ी और 11 इलाक़ाई ज़ुबानों में लिया जाएगा। रियासत बिहार के बेतिया इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ फ़ौज के एक जवान ने अपनी बीवी बिशमूल 3 ख़वातीन को गोली मार दी। गोली उसकी बीवी के अलावा पड़ोसी की एक खातून और 15 साल की लड़की को लगी, जिन्हें इलाज के लिए GHMCH में भर्ती कराया गया है। ये वाक़या मुफस्सिल थाना इलाके के बरूद गाँव में पेश आया। बताया जा रहा है कि नशे में मदहोश जवान अपनी बीवी अनीता के साथ मारपीट कर रहा था, जिसके बाद वो भागकर घर से बाहर निकल गई और गाँव की ख़वातीन के दरमियान जाकर छुप गई। उसके बाद गुस्से में फौजी जवान ने घर के अंदर से अपनी लाइसेंस बंदूक निकाली और ख़वातीन पर गोली चला दी। फायरिंग के इस वाक़े में गांव की ख़वातीन के साथ साथ उसकी बीवी को भी गोली लग गई। उस फायरिंग में बीवी के अलावा गांव की एक खातून पालमती देवी को भी गोली लग गई, तो वहीं गांव की एक लड़की काजल भी गोली लगने से जख्मी हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। इस दरमियान पंजशीर पर कब्ज़े का भी दावा किया गया है। तालिबान ने उसके साथ ही अपने मुखालिफिन को सख्त वार्निंग दी है। तालिबान ने कहा कि नई हुकूमत बनाने में अब किसी ने अगर परेशानी पैदा की तो पंजशीर की तरह ही उससे निपटेंगे। काबुल में पीर को तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर जंग ख़त्म हो गई है, अफगानिस्तान अमन की तरफ बढ़ चुका है। अगर कोई भी हथियार उठाएगा तो वो लोगों का दुश्मन होगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में 48 घंटों के दौरान शदीद तरीन बारिश का इम्कान। तेलंगाना कानूनसाज असम्बली का मानसून इजलास 15 सितंबर से शुरू होने का इम्कान। नीट इम्तिहान की तारीख तब्दील करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार और हुकूमत साजी में रुकावट बनने पर पंजशीर की तरह ही निपटा जाएगा तालिबान की धमकी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।